हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपके साथ हूँ स्टैंडर्ड 7 का प्रैक्टिस सेट 48 को लेकर। इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स। ये फिगर दी गई है। ऐसे हमें इस क्वेश्चन में 3 फिगर दी गई है। तीनों फिगर में हमें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे हम फर्स्ट नंबर की फिगर है, ये लेबल कर लेते हैं। अभी यहाँ पे एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है। कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल की कोई एक साइड की वैल्यू अगर हमें निकालनी है तो हम पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लेते हैं, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल जो रहता है पाइथागोरस थ्योरम प्रूव करता है। तो प्रूव करता है मीन्स व्हाट, देखो अभी यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम क्या बताता है, राइट एंगल ट्रायंगल में जो हाइपोटेनियस साइड है, इस साइड की वैल्यू का अगर हमने स्क्वायर लिया तो ये साइड की वैल्यू का जो स्क्वायर है ये अदर टू साइड के स्क्वायर के एडिशन के इक्वल आता है। तो देखो पहले हम साइड लिखेंगे, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लेंथ ऑफ एल एन स्क्वायर इज इक्वल टू लेंथ ऑफ एल एम स्क्वायर प्लस लेंथ ऑफ एम एन स्क्वायर। ओके, ये हाइपोटेनियस है, उसका स्क्वायर लिया। हाइपोटेनियस का स्क्वायर अदर टू साइड के स्क्वायर के एडिशन के इक्वल आता है। ओके, अभी लेंथ ऑफ एल एम कितना है 7, तो उसका स्क्वायर लेना है हमें, 7 का स्क्वायर प्लस लेंथ ऑफ एम एन कितना है 24, उसका स्क्वायर है वो ले लिया। ओके, अभी 7 का स्क्वायर 7 7 जार 49 और 24 का स्क्वायर है हमें निकालना होगा। सो 24 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं, 24 मल्टीप्लाई बाय 24। तो मैं यहाँ पे रफ वर्क में आपको दिखा देती हूँ, आपको यहाँ पे नहीं करना है रफ कैलकुलेशन। रफ पेज पे एक पेज बनाना है, वो रफ पेज होना चाहिए आपका, वहाँ पे आपको कैलकुलेशन करके लेना है। तो यहाँ पे देखो 24 मल्टीप्लाई बाय 24, 4 4 जार 16, 16 का 6 यहाँ पे कैरी 1, 4 2 जार 8, 8 प्लस 1 9, 2 4 जार 8, 2 2 जार 4, 6 17, 17 का 7 यहाँ पे कैरी 1, 4 प्लस 1 5। ओके, 576 ये आ गया 24 का स्क्वायर। ओके, अभी इन दोनों की एडिशन कर लेते हैं। 9 प्लस 6 15 हो गए, 15 का 5 यहाँ पे कैरी 1, 4 प्लस ये 1 5, 5 एंड 7 12 हो गए, 12 का 2 यहाँ पे कैरी 1, 5 प्लस 1 6, 625। अभी ये वैल्यू इसके आगे कौन सी वैल्यू है, ले ये 625 क्या है, लेंथ ऑफ एल एन स्क्वायर, ये है 625। तो ये एल एन का स्क्वायर है, हमें एल एन वैल्यू ही निकालनी है, स्क्वायर वैल्यू नहीं चाहिए। तो ये स्क्वायर कैसे कट कर सकते हैं हम, इसको अगर हम ये लेंथ ऑफ एल एन जो है उसको अगर हम स्क्वायर रूट में लेते हैं तो ये स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ कट हो जाएगा और ये वैल्यू भी स्क्वायर रूट में आ जाएगी। ओके, क्योंकि हम स्क्वायर रूट दोनों साइड में ले रहे हैं ना। तो देखो स्क्वायर रूट लिया इस साइड में और इस साइड में स्क्वायर रूट लिया, यहाँ पे लेंथ ऑफ एल एन स्क्वायर और यहाँ पे 625 लेंथ ऑफ एल एन स्क्वायर, ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट के साथ कट हो जाएगा। यहाँ पे लेंथ ऑफ एल एन रहेगी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 625। ये वैल्यू अगर हमें निकालनी है तो 625 ये कौन से नंबर का स्क्वायर आता है, तो ये आता है 25 का स्क्वायर। तो 25, तो स्क्वायर रूट ऑफ 625, स्क्वायर रूट ऑफ 625 ये वैल्यू आ गई 25। ओके, तो हमें लेंथ ऑफ एल एन मिल गई, कितनी आ गई 25। ओके, तो ये है एक्स की वैल्यू। तो यहाँ पे हम लिखेंगे देयरफॉर x इज इक्वल टू 25, द वैल्यू ऑफ x इज 25। ओके, अभी सेकेंड नंबर की फिगर ये दी गई है, उसमें ये x वैल्यू मीन्स क्यू आर लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे पी आर ये हाइपोटेनियस साइड दी गई है। तो हाइपोटेनियस साइड हम कैसे पहचानते हैं, ये जो राइट एंगल रहता है उसकी अपोजिट साइड जो रहती है ना,
और हाइपोटेनियस साइड रहती है। तो यहाँ पे पी आर ये हाइपोटेनियस साइड है, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड। ओके, तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम लेंथ ऑफ पी आर स्क्वायर is equal to length of QP square plus length of QR square। ओके, तो लेंथ ऑफ QP कितनी है 9, उसका स्क्वायर लेना है। लेंथ ऑफ QR कितना है, लेंथ ऑफ QR हमने x कंसिडर किया है तो यहाँ पे हम x राइट करेंगे। और लेंथ ऑफ PR स्क्वायर वैल्यू दी गई है 41, उसका स्क्वायर लेना है। ओके, तो देखो 41 का स्क्वायर निकालना है तो आपको मल्टीप्लिकेशन करके 1681 आता है या नहीं वो आपको कैलकुलेट करके देख लेना है। ओके, 41 का स्क्वायर आ गया 1681, 9 का स्क्वायर 9 9 जार 81 और ये एक्स स्क्वायर एज इट इज। एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है तो 81 को हमें इस साइड में सेंड करना होगा। ये 81 यहाँ पे प्लस है, यहाँ आकर -81 हो जाएगा। ओके, इस साइड में एक्स स्क्वायर एज इट इज रहेगा और ये साइड 1681 तो इसी साइड में है, वो एज इट इज राइट कर लिया और ये 81 इस साइड में आ गया, यहाँ पे -81 हो गया। ओके, अभी 1681 में से 81 सब्सट्रैक्ट हो गया तो 1600 ये वैल्यू रह गई। ओके, और ये आ गई एक्स स्क्वायर। हमें एक्स स्क्वायर नहीं चाहिए, सिर्फ एक्स चाहिए। ये स्क्वायर कट करना है तो दोनों वैल्यू, दोनों साइड की वैल्यू हमें स्क्वायर रूट में डाल देनी होगी। आप बोलोगे मैम यहाँ पे ही स्क्वायर रूट ले लेते हैं, यहाँ पे स्क्वायर रूट लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है नहीं कट होने के लिए। पर अगर हम कोई चेंज राइट साइड में करते हैं तो लेफ्ट साइड में भी वो चेंज करना होता है, इसलिए हम बोथ साइड में क्या करेंगे स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर आएगा, यहाँ पे भी स्क्वायर रूट ऑफ 1600। ये स्क्वायर रूट के साथ कट हो गया। अभी यहाँ पे क्या रह गया, सिर्फ एक्स रह गया। स्क्वायर रूट ऑफ 1600 की अगर वैल्यू निकालनी है हमें तो 1600 कौन सी नंबर का स्क्वायर आता है वो नंबर यहाँ पे लिखना होगा। तो ये आता है 40 का स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे हम 40 लिखेंगे। 40 इज इक्वल टू एक्स, एक्स की वैल्यू क्या आ गई 40। तो यहाँ पे इसको हम ऐसे भी राइट कर सकते, देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू 40। x is equal to 40. The value of x is 40. ओके, यहाँ पे अभी हम फिगर नंबर 3 जो दी गई है उसमें जो एक ED ये लेंथ निकालेंगे तो ये भी क्या है राइट एंगल ट्रायंगल है। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर ये 17 का स्क्वायर ये अदर टू साइड के स्क्वायर के एडिशन के इक्वल आना चाहिए। तो यहाँ पे भी ये एक्स वैल्यू निकालने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम लेंथ ऑफ EF square is equal to length of ED square plus length of DF square। अभी देखो लेंथ ऑफ EF जो है वो 17 दी गई है, वो हम यहाँ पे पुट करेंगे। उसका स्क्वायर लेना है हमें, स्क्वायर ले लेते हैं इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ED कितनी दी गई है x, वो हमने राइट कर ली, उसका भी स्क्वायर लेना है हमें, स्क्वायर ले लेते हैं प्लस EF DF स्क्वायर, DF वैल्यू कितनी है 8 का भी स्क्वायर लेना है, स्क्वायर ले लिया। अभी x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो ये वैल्यू यहाँ पे अभी 17 का स्क्वायर ले लेते हम और वो वैल्यू आती है 289 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर तो एज इट इज रहेगा प्लस 8 का स्क्वायर 8 8 जार 64 तो ये 64 आ गया। एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, 64 को इस साइड में सेंड करना होगा। ये 64 यहाँ पे प्लस ये बाहर जाकर -64 हो जाएगा।
तो 289 माइनस 64 इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर। 289 में से 64 सब्सट्रैक्ट किए तो आंसर आता है 225। ये क्या आ गई, एक्स स्क्वेयर आ गई। पर हमें एक्स स्क्वेयर नहीं चाहिए, सिर्फ एक्स चाहिए, तो हम बोथ साइड में स्क्वायर रूट ले लेते हैं। क्यों लेना है, मैंने आप इससे पहले क्वेश्चन में आपको बताया है। 225 ये भी स्क्वायर रूट में आ गया और ये एक्स स्क्वेयर भी स्क्वायर रूट में आ गया। ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट के साथ कट हो गया। अभी स्क्वायर रूट ऑफ 225 ये वैल्यू कैसे निकालेंगे। 225 कौन सी नंबर का स्क्वायर है, 15 का स्क्वायर है। तो स्क्वायर रूट ऑफ 225 की वैल्यू क्या आ गई, 15। और ये क्या है, हमारी एक्स वैल्यू है। therefore x is equal to 15. The value of x is 15. Okay. एग्जाम्पल नंबर 2 है अभी। इन राइट एंगल ट्रायंगल पी क्यू आर एंगल पी इज इक्वल टू 90 डिग्री, लेंथ पी क्यू इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर एंड लेंथ पी आर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ सेगमेंट क्यू आर। यहाँ पे सेगमेंट क्यू आर निकालना है, ये तो ठीक है, पर ये हाइपोटेनियस साइड है या दूसरी साइड है, क्योंकि हमें पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से वैल्यू निकालनी है ना, इसलिए मैंने यहाँ पे ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया है। तो देखो एंगल P जो है 90 डिग्री दिया है, इसलिए ये एंगल मैंने P एंगल ले लिया। अभी Q और R कौन सा एंगल रहेगा, ये एंगल Q रहेगा या ये एंगल R रहेगा, हम कैसे पहचान सकते हैं। देखो ये जो दो वैल्यू दी गई है PQ एंड PR। तो देखो अगर इसको Q कंसिडर किया तो ये PQ साइड हो जाएगी और वो 24 हो जाएगी। ओके, इसको R कंसिडर किया तो ये PR साइड हो जाएगी और ये डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। पर ये डिस्टेंस ज़्यादा दिख रहा है 24 के कंपेयर में, इसीलिए हम इस पॉइंट को, इस एंगल को Q एंगल कंसिडर कर लेते हैं और ये एंगल हमारा R रहेगा, ताकि ये डिस्टेंस ज़्यादा दिखे, क्योंकि ये ज़्यादा दिया है PQ इसीलिए। ओके, और ये दिया है 24, ये दिया है हमें 10। ओके, PR दिया है 10 और हमें QR, ओके, QR डिस्टेंस हमें निकालना है। ये हम x कंसिडर कर लेते हैं। ओके, अभी आया समझ में, ये हाइपोटेनियस का डिस्टेंस निकालना है, अदर टू साइड का डिस्टेंस दे दिया है। ओके, तो यहाँ पे हम लिखेंगे पहले कौन सा ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल PQR एंगल P इज इक्वल टू 90 डिग्री, therefore segment QR is the hypotenuse. Okay, QR सेगमेंट हमारे हाइपोटेनियस है, तो यहाँ पे हम बाय पाइथागोरस थ्योरम length of QR square is equal to length of PQ square plus length of PR square. ओके, तो ये वैल्यू निकालनी है, वो एक्स हमने कंसिडर किया, उसका स्क्वायर लिया है यहाँ पे, इसलिए हमने यहाँ पे भी स्क्वायर ले लिया। लेंथ ऑफ PQ कितनी दी गई है 24, उसका स्क्वायर लेना है, प्लस लेंथ ऑफ PR कितना दिया गया है 10, उसका स्क्वायर लेना है। ओके, 24 का स्क्वायर कितना आता है 576। कैसे निकालना पता है ना, 24 मल्टीप्लाई बाय 24 करेंगे और जहाँ आंसर आएगा वो 576 रहेगा, तो ये आ गया 24 का स्क्वायर। और 10 का स्क्वायर 10 10 से 100 आता है, तो 100 आ गया 10 का स्क्वायर। ओके, ये एक्स स्क्वायर वैल्यू हमें मिल जाएगी इन दोनों की एडिशन करने के बाद। ओके, तो देखो 576 में 100 ऐड कर लिए तो 676 वैल्यू आ जाएगी। अभी देखो ये एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे 676 है, ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू मिल गई है, हमें एक्स की वैल्यू चाहिए, तो ये स्क्वायर निकालना होगा। ये स्क्वायर कब कट हो जाएगा, जब हम इस वैल्यू को स्क्वायर रूट में डाल देते हैं तब। तो हमें बोथ साइड की वैल्यू को स्क्वायर रूट में डालना होगा। ओके, तो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको भी स्क्वायर रूट में डाल देते हैं 676। अभी एक्स स्क्वायर
ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट के साथ कट हो जाएगा, यहाँ पे सिर्फ x रहेगा। x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 676 की वैल्यू अगर निकालनी हमें तो 676 कौन से नंबर का स्क्वायर आता है वो हमें निकालना होगा। तो 676 ये 26 का स्क्वायर आता है। ओके, तो स्क्वायर रूट ऑफ 676 की वैल्यू क्या मिल गई हमें 26। देयरफॉर लेंथ ऑफ क्यू आर इज इक्वल टू 26 सेंटीमीटर। यहाँ पे हम लिखेंगे the length of segment QR is 26 centimeter. Example number 3 है, in right angle triangle LMN angle M is equal to 90 degree if length LM is equal to 12 centimeter and length LN is equal to 20 centimeter. Find the length of segment MN. तो देखो यहाँ पे मैंने ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया है। एंगल यम जो दिया है वो 90 डिग्री है। ओके, और इसके अकॉर्डिंग अदर टू साइड्स मैंने ड्रॉ कर ली है। एल एन की वैल्यू कम बताई थी इसलिए वो ये डिस्टेंस मैंने एल ले लिया, वो 12 सेंटीमीटर है। और एन एल जो डिस्टेंस है वो हमें 20 सेंटीमीटर दिया है, इसलिए ज़्यादा लेंथ दिखने वाली जो साइड है वो हमने 20 कंसिडर की। एल एन साइड जो है वो हमें दी गई है वो 20 सेंटीमीटर है और हमें इस एम एन साइड की वैल्यू निकालनी है। ओके, तो यहाँ पे पहले हम जो इंफॉर्मेशन दी गई है वो लिखेंगे। ट्रायंगल एल एम एन एंगल एम इज इक्वल टू 90 डिग्री। यहाँ पे जो हाइपोटेनस साइड है वो लिखेंगे हम। सेगमेंट एल एन इज द हाइपोटेनस। ओके, बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड। तो लेंथ ऑफ एल एन स्क्वायर इज इक्वल टू लेंथ ऑफ एल एम स्क्वायर प्लस लेंथ ऑफ एम एन स्क्वायर। ओके, सो लेंथ ऑफ एल एन स्क्वायर जो है वो 12 दी गई है, उसका स्क्वायर लेना है हमें। ये लेंथ एम एन निकालनी है, उसको हम एज इट इज ले लेते हैं एम एन स्क्वायर। ओके, और लेंथ ऑफ एल एन जो है वो हमें 20 दी गई है, उसका भी स्क्वायर लेना है। 20 का स्क्वायर क्या आता है 400। ओके, तो ये 400 लिखा इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर 144 और ये प्लस लेंथ ऑफ एम एन। ओके, उसका स्क्वायर लिया। ये वैल्यू निकालनी है, इस वैल्यू को इस साइड में सेंड करना होगा। ये वैल्यू यहाँ पे प्लस है, यहाँ आकर माइनस हो जाएगी। तो 400 माइनस 144 इज इक्वल टू लेंथ ऑफ एम एन स्क्वायर। ओके, 400 में से 144 सब्सट्रैक्ट हो गए तो 256 ये वैल्यू आ गई। ओके, और यह लेंथ ऑफ एम है, लेंथ ऑफ एम एन। ओके, और उसका भी हमें स्क्वायर ही दिया है। तो देखो ये लेंथ ऑफ एम एन वैल्यू है, हमें सिर्फ लेंथ ऑफ एम एन ही चाहिए। तो ये तो दोनों साइड है, दोनों साइड को स्क्वायर रूट में डाल देते हैं। तो स्क्वायर रूट ऑफ 256 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ ऑफ एम एन स्क्वायर। ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट के साथ कट हो जाएगा और यहाँ पे सिर्फ एल एन रहेगा, लेंथ ऑफ एम एन। ओके, ये लेंथ ऑफ एम एन राइट कर लिया। स्क्वायर रूट ऑफ 256, स्क्वायर रूट ऑफ 256 ये वैल्यू अगर हमें निकालनी है तो ये 256 कौन सी नंबर का स्क्वायर आता है, तो ये आता है 16 का स्क्वायर। तो ये 16 क्या हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ 256 की वैल्यू हो गई 16। ओके, तो हमें लेंथ ऑफ एम एन मिल गई। ओके, तो यहाँ पे हम राइट करेंगे द लेंथ ऑफ सेगमेंट एम एन is
16 सेंटीमीटर. ओके. एग्जाम्पल नंबर 4 है द टॉप ऑफ अ लैडर 15 मीटर लॉन्ग रीचेस अ विंडो द ग्राउंड. व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ अ लैडर एंड द बेस ऑफ द वॉल. तो देखो ये वॉल है, ये लैडर है, और ये लैडर के फुट का बेस का ये जो डिस्टेंस है ये हमें निकालना है. ओके. तो यहाँ पे भी क्या राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म होता है. ये बी एंगल राइट एंगल है, इसकी अपोजिट साइड मीन्स एसी जो साइड है वो हाइपोटेनियस साइड है. तो अभी हम पाइथागोरस की थ्योरम की हेल्प से इस ए बी का डिस्टेंस निकाल लेते हैं. तो पहले दी गई इंफॉर्मेशन हम राइट करेंगे. लेट बी सी बी द वॉल एंड ए सी, सॉरी ये कैपिटल लेना है हमें, ए सी द लैडर. ओके. बीसी वॉल है, एसी लैडर है. ओके. और ये ए पॉइंट जो है लैडर की फुट का और बेस की वॉल का ये डिस्टेंस हमें निकालना है. ओके. सी इज द विंडो, और यहाँ पे विंडो है. ओके. लेंथ ऑफ एसी कितना दिया है. लेंथ ऑफ एसी इज इक्वल टू 15 मीटर और लेंथ ऑफ BC is equal to 9 meter. Okay, we have to find length of AB. Okay, let length of AB be x meter. Okay, हम ये कंसिडर करते हैं ये जो लेंथ है AB ये x मीटर है, तो हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं. ओके. बाय पाइथागोरस थ्योरम length of AC square is equal to length of AB square plus length of BC square. ओके. लेंथ ऑफ AC कितना दिया है 15, उसका स्क्वायर लेना है. 15 स्क्वायर इज इक्वल टू लेंथ ऑफ AB कितना दिया है x हमने कंसिडर किया है उसका स्क्वायर लेना है, प्लस लेंथ ऑफ BC कितना है 9, तो 9 का स्क्वायर लेंगे हम. 15 का स्क्वायर आता है 225 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर 9 9 जार 81. एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है तो 81 को इस साइड में भेज देना होगा. 81 यहाँ पे प्लस है, यहाँ कर -81 हो जाएगा. 225 माइनस 81 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर. 225 में से 81 सब्सट्रैक्ट किया तो 144 ही वैल्यू रहती है इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर. हमें एक्स स्क्वायर नहीं चाहिए, हमें सिर्फ एक्स चाहिए, तो हम ये दोनों वैल्यू को स्क्वायर रूट में डाल देते हैं ताकि ये स्क्वायर कट हो जाए. ओके. एक्स स्क्वायर 144, ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट के साथ कट हो गया और यहाँ पे सिर्फ क्या है अभी एक्स है, और स्क्वायर रूट ऑफ 144 की वैल्यू क्या आएगी. तो देखो 144 ये कौन सी नंबर का स्क्वायर है, ये है 12 का स्क्वायर, तो 12 ये वैल्यू आ गई स्क्वायर रूट ऑफ 144. ओके. तो एक्स की वैल्यू हमें मिल गई 12 मीटर. यहाँ पे हम ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स इज इक्वल टू 12 मीटर. द डिस्टेंस between the foot of the ladder and the base of the wall is 12 meter. Okay. Thanks for watching video.
इयत्ता 7वीच्या मराठी, सेमी आणि इंग्रजी या माध्यमांच्या सर्व विषयांच्या स्वाध्यायाच्या नवनवीन व्हिडिओसाठी चॅनलला सबस्क्राईब नक्की करा. लाईक करा, कमेंट करा आणि वर्गमित्रांना शेअर करा.